नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा तो ये है कि कोरोना में अगर हम पूरे विश्व को अपना परिवार माने तो ये सबसे बड़ी मानवता कही जाएगी। और दूसरा मुद्दा है होम आइसोलेशन कितना कारगर है इस कोरोना काल में। तो हम बात करते हैं पहले मुद्दे पर। ऐसा लगता है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की पहल अब शायद परवान चढ़ जाएगी। पिछले साल अक्टूबर में इन दोनों देशों ने मांग की थी कि कोरोना के टीके का एकाधिकार खत्म कर दिया जाए और दुनिया का जो भी देश ये टीका बना सके उसे ये छूट दे दी जाए। विश्व व्यापार संगठन के नियम के अनुसार कोई भी किसी कंपनी की दवाई की नकल तैयार नहीं कर सकता है। प्रत्येक कंपनी किसी भी दवा पर अपना पेटेंट करवाने के पहले उसकी खोज में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करती है। दवा तैयार होने पर उसे बेचकर वो मोटा फायदा कमाती है। यह फायदा वो दूसरों को क्यों उठाने दे। इसीलिए पिछले साल भारत और दक्षिण अफ्रीका की इस मांग के विरोध में अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, स्विट्जरलैंड जैसे देश उठ खड़े हुए। देश अपनी गाड़ी कमाई को लूटते हुए कैसे देख सकते थे, लेकिन पाकिस्तान, मंगोलिया, केन्या, बोलिविया और वेनेजुएला जैसे देशों ने इस मांग का समर्थन किया। अब खुशी की बात यह है कि अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप की नीति को उलट दिया है। अमेरिका यदि अपना पेटेंट छोड़ने को तैयार है तो अन्य राष्ट्र भी उसका अनुसरण क्यों नहीं करेंगे। अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे राष्ट्रों ने भी भारत के समर्थन की इच्छा जाहिर की है। क्यों की है? क्योंकि अब दुनिया को पता चल गया है कि कोरोना की महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि मालदार देशों की आधा दर्जन कंपनियां 6-7 अरब टीके पैदा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब कनाडा, बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया जैसे लगभग आधा दर्जन देश ऐसे जो कोरोना का टीका बना लेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि उन्हें पेटेंट का उल्लंघन करना पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 164 सदस्य देशों में से अगर एक देश ने भी आपत्ति कर दी तो ये अनुमति उन्हें नहीं मिलेगी। जर्मनी आपत्ति कर रहा है। उसका तर्क ये है कि दुनिया की कई कंपनियां ये टीके नहीं बना पाएगी, क्योंकि उनके पास इसका कच्चा माल ही नहीं होगा, तकनीक नहीं होगी और कारखाने भी नहीं होंगे। डर यही है कि अधकचरे और नकली टीकों से दुनिया का बाजार भर जाएगा और मरने वाले मरीजों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। ये तर्क निराधार नहीं है, लेकिन जिस देश की कंपनी भी ये टीके बनाएगी वो मूल कंपनी के निर्देशन में बनाएगी और उस देश की सरकार की कड़ी निगरानी में बनाएगी। उन टीकों की कीमत भी इतनी कम होगी कि गरीब देश भी अपने नागरिकों को उन्हें मुफ्त में बांट सकेंगे। इस समय उन्नत देशों से आशा की जाती है कि वे दरिया दिली दिखाएंगे। वे अपनी कंपनियों से पूछें कि क्या कोरोना से उन्हें कोई सबक नहीं सीखा। अपने एकाधिकार से वे पैसे का अंबार जरूर लगा लेंगे, लेकिन अगर ऊपर से बुलावा आ गया तो वे उस पैसे का क्या करेंगे। वे जरा भारत को देखें। भारत ने कई ज़रूरतमंद देशों को करोड़ों टीके मुफ्त में बांट दिए या नहीं। कोरोना की इस महामारी का महासंदेश यही है कि आप सारे विश्व को अपना कुटुंब समझकर काम करें। वसुधैव कुटुंबकम या पूरे विश्व को अपना परिवार माने। यही मानवता कही जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर। होम आइसोलेशन कितना कारगर है इस बात पर। इस कोरोना काल में अपने घरों में पृथकावास यानी कि आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित लोगों के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जो किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है उसे शुरू करने पर जोर देना चाहिए। यह निर्णय तो प्रदेश सरकार का बहुत पहले क्रियान्वित हो जाना चाहिए था, फिर भी विलंब से ही सही अब इसकी तत्काल व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। यदि पहले सरकार इस तरफ ध्यान देती तो अस्पतालों पर इतना बोझ ना पड़ता, लोगों को बेड और ऑक्सीजन मिलने में सुविधा होती। इस किट में बचाव के लिए तमाम एलोपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियों के साथ साथ ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, भाप लेने वाला उपकरण भी होंगे। इन उपकरणों से संक्रमित व्यक्ति स्वयं ये जानकारी हासिल कर लेगा कि उसकी स्थिति कैसी है। प्रदेश में इस समय लगभग 1 लाख संक्रमित अपने घरों पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। लगभग 5,000 रुपये के मूल्य वाली ये किट सबको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि ये किट उपलब्ध
कब कराई जाएगी। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित होने के 3 दिन के भीतर यदि रोगी की चिकित्सा आरंभ कर दी जाए तो वो संक्रमण से मुक्त हो जाएगा। आरंभिक दौर में जब हल्के लक्षण होते हैं तो व्यक्ति इसे सामान्य खांसी, जुकाम या बुखार समझ लेता है। 3-4 दिन बाद वो जांच कराता है। रिपोर्ट आने में 4-5 दिन और लग जाते हैं और तब तक संक्रमण गंभीर हो चुका होता है और संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले जाना विवशता हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग को इस पर विचार करना होगा। लोगों को बताना होगा कि जैसे हल्के लक्षण भी दिखें तो जानकारी दें। चिकित्सा कर्मी संक्रमित का उसके घर पहुंचकर जांच के लिए सैंपल ले और उसे किट देकर दवा तुरंत शुरू करने को कहे। सैंपल आने के बाद यदि व्यक्ति संक्रमित निकलता है तो दवाओं में स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर दे और फ़ोन से उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के दोनों मुद्दे। मुझे आशा है कि इन मुद्दों पर जो बातचीत आज हुई है ये आपको पसंद आई होगी। मैं रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ के इस अंक में अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।